तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग चल रहे हैं क्या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि जीव विज्ञान का प्रचलन यानी कि जीव विज्ञान सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ किसके काल में, तो अरस्तु के काल में। और हमने समझा था, क्या समझा था कि फादर ऑफ जूलॉजी किनको कहा जाता है, तो अरस्तु को। उसके बाद जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का पिता और वनस्पति विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। तो वहीं से हम लोग आज आगे की ओर चलेंगे और समझेंगे कि आगे क्या क्या इसके बारे में हुआ। तो उसके बाद आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले, जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि जीवों का वर्गीकरण, जीवों का बंटवारा, विभाजन। तो पिछले वीडियो हम लोग देखे थे कि अरस्तु के काल में क्या हुआ दोस्त। अरस्तु के काल में क्या हुआ, काल में हुआ क्या कि इनके काल में सभी तरह के जीव, सभी पेड़ पौधे और जंतुओं और विशेष प्रकार के पक्षियों का क्या हुआ, इनके जीव का क्या हुआ, प्रचलन हुआ, विकास हुआ, उद्भव हुआ। किनके काल में, तो अरस्तु के काल में। जिसके कारण ही अरस्तु को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। और इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का पिता भी इसे कहते हैं और जंतु विज्ञान का पिता भी इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जंतु विज्ञान का पिता। जूलॉजी में क्या होता है, जंतु विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, अरस्तु को ही कहा जाता है। और जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, वो भी अरस्तु को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके ही काल में समस्त जीवों के और विशेष तरह के जितने भी पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका एक क्रमबद्ध तरीके से क्या हुआ, इसका ज्ञान के रूप में प्रचलन हुआ। किनका, तो जीव विज्ञान का। इसी कारण इनको जीव विज्ञान का पिता भी बोला जाता है और जंतु विज्ञान का पिता ही बोला जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवों का विभाजन। तो जो अरस्तु थे, इन्होंने जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया, तो इन्होंने जीवों का वर्गीकरण, समस्त जीव विज्ञान का जीवों का वर्गीकरण किया। इन्होंने दो समूह में जीवों को बांटा। कितने समूह में, तो दो समूह में। पहला क्या था, पहला था आपका जंतु समूह, यानी कि जंतु समूह, और दूसरा क्या था, पादप यानी कि वनस्पति समूह। क्या था, वनस्पति समूह। तो इन्होंने समस्त जो जीवधारियों था उनको क्या, किस में बांटा, समूहों में बांटा। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखते हुए चलेंगे। पिछले वीडियो में जो भी था उसको हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग लिखेंगे क्या दोस्त, आज हम लोग लिखेंगे अरस्तु ने समस्त जीवों को दो समूहों में बांटा। कितने समूहों में बांटा, दो समूहों में वर्गीकरण किया। क्या किया, वर्गीकरण किया। पहला समूह क्या था दोस्त, तो पहला क्या था, पहला था आपका जंतु और दूसरा क्या था आपका वनस्पति समूह या पादप समूह। जंतु समूह और क्या, तो पादप समूह या वनस्पति समूह। तो इन्होंने किस में बांटा, तो समूह में बांटा। इनके बाद जो आते हैं वो होते हैं कैरोलस लीनियस ने समस्त जीवों को, समस्त जीवधारियों को कितने समूहों में बांटा, तो कितने जगतों में बांटा, तो दो जगत में बांटा। किसने, 1735 में कैरोलस लीनियस ने समस्त जीवों को दो जगत में बांटा, दो जगत में विभाजित किया या बांटा। पहला जगत क्या था दोस्त, पहला जगत था आपका पादप जगत, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, यानी पादप जगत। और दूसरा क्या था जंतु जगत।
क्या था दोस्त? तो जंतु जगत। जंतु के क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? प्लांट, प्लांट किंगडम, किंगडम, प्लांट किंगडम। और इसको एनिमल किंगडम। क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। तो इसको दो जगत में बांटा। जो अरस्तु थे उन्होंने किसके में बांटा? समूह में बांटा। लेकिन कैरोलस लिनियस ने 1735 में आते हैं और इन्होंने समस्त जीवधारियों को दो जगत में बांटते हैं। किसमें? किंगडम में बांटते हैं, पादप जगत में और जंतु जगत में। और इनका एक पुस्तक है, किनका? इनका एक पुस्तक है, किनका? कैरोलस लिनियस का सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर। तो सिस्टेमा नेचुरी नेचुरी के बारे में पूछा जाता है, नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी है इनका पुस्तक का नाम। इसके बारे में पूछा जाता है तो इसके बारे में किसका वर्णन किया गया है? तो समस्त जीवधारियों का इन्होंने जो दो जगत में विभाजित किया है, किसमें? तो पादप जगत में और जंतु जगत में। इसमें क्या किया गया है? इसका अध्ययन किया गया है ये सभी का। तो यहाँ से पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचर। कैरोलस लिनियस का पुस्तक, कैरोलस लिनियस का पुस्तक का क्या नाम है? कैरोलस लिनियस का पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? तो सिस्टेमा नेचर। क्या है दोस्त? सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी लिख लेंगे क्या? सिस्टेमा नेचुरी। इसमें क्या वर्णन किया गया है दोस्त? तो इसमें जो वर्णन किया गया है, समस्त जीवधारियों को इन्होंने दो जगतों में बांटा। किस तरीका से बांटा? और जो भी अध्ययन किया गया है पादप में और जंतु जगत को, इसमें वर्णन किया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को ही क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। क्या इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक जीवों का आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। किनको कहा जाता है दोस्त? कैरोलस लिनियस को। तो इतना आप उतारिए। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद इसे तीन जगत में बांटा गया, उसके बाद 4 जगत में बांटा गया, उसके बाद 5 जगत में इसको बांटा गया है। उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो इतना आप उतार लीजिए। उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलते हैं। उसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक होते हैं 1866 में, अर्नेस्ट हैक्कल। इन्होंने समस्त जीवधारियों को 3 जगत में बांटा। तो जीवधारियों को 3 जगत में, तीन जगत में किसने बांटा दोस्त? 3 जगत में बांटा। 3 जगत में किसने बांटा? तो अर्नेस्ट हैक्कल ने। अर्नेस्ट हैक्कल ने जीवधारियों को 3 जगत में बांटा। कब? तो 1866 में। कब दोस्त? तो 1866 में। इतने जगत में 3 जगत में बांटा। किसने? अर्नेस्ट हैक्कल में। कब? तो 1866 में। कब दोस्त? तो 1866 में जीवों का वर्गीकरण 3 जगत में करते हैं। यह इसमें कौन कौन सा होता है? तो इसमें पहला होता है आपका, पहला तो हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है प्रोटिस्टा। उसके बाद दो को खोज हो गया है दोस्त। दो का जगत में क्या हो गया है? बटा गया है। तो कौन है पहला? फिर पादप है, पादप जगत। और तीसरा क्या है? जंतु जगत। क्या है? जंतु जगत। तो ये सब तीनों में आ गया, तीनों में बट गया। अब आते हैं 4 जगत में। तो 4 जगत में जीवधारियों को किसने बांटा? 4 जगत यानी कि चौथा। तो 4 जगत में किसने था? कोपलैंड। कौन है? कोपलैंड जो है समस्त जीवधारियों को 4 जगत में बांटा। कौन कौन दोस्त? इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे? तो पहला आ जाएगा कौन सा? पहला इसमें आ जाएगा, इसमें कौन कौन सा है? प्रोटिस्टा हो गया, पादप जगत हो गया, जंतु जगत।
तो इसमें आपका आ जाएगा क्या दोस्त, मोनेरा। क्या दोस्त, मोनेरा आएगा, मोनेरा। उसके बाद दूसरा क्या आएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, प्रोटिस्टा का हो गया था, प्रोटिस्टा। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद पादप, उसके बाद पादप, उसके बाद क्या है, जंतु। क्या है दोस्त, तो जंतु जगत, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, जंतु जगत। तो चार जगत में बांटा जीवधारियों को, कौन बांटे, कोपलैंड। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत में। तो 5 जगत में इसका किसने जीवधारियों को विभाजित किया, तो एक होते हैं कौन, व्हिटेकर, आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 जगत में बांटा। तो लिख लेंगे 5 जगत, 5 जगत में, 5 जगत, 5 जगत में किसने बांटा, व्हिटेकर ने, व्हिटेकर ने समस्त जीवधारियों को 5 जगत में बांटा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा दोस्त, इसमें आ जाएगा क्या आपका, तो कवक। क्या दोस्त, कवक, कवक आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको उतार लीजिए, इसको, इसका यहाँ पे लिख देते हैं। पहला क्या हो जाएगा, मोनेरा, मोनेरा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। तीसरा कवक लिख लीजिए, कवक इसमें शामिल हो जाएगा, कवक। और चौथा क्या हो जाएगा आपका, पादप, पादप। और पांचवा क्या हो जाएगा, जंतु। और जगत लगा लेंगे, जगत, 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 जगत। तो यह क्या रहा आज के लेक्चर में, जीवधारियों का जो वर्गीकरण किया, जो जिस वैज्ञानिक ने, तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। तो 3 जगत में किसने बांटा दोस्त, अर्नेस्ट हेक्कर। कब, तो 1866 में। कौन कौन, प्रोटिस्टा इसमें आ गया, पादप जगत आ गए, जंतु जगत आ गए। और 4 जगत में किसने बांटा, कोपलैंड साहब ने, कोपलैंड साहब ने। इसमें क्या शामिल हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु। उसके बाद क्या है, 5 जगत में जो बांटे, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जगत में जिन्होंने बांटा, ये 5 कौन हाथ बांटे, व्हिटेकर ने। किसने, तो व्हिटेकर में 5 जगत, 5 जगत। तो आर.एच. व्हिटेकर ने बांटा। इसमें क्या आ जाएगा, कवक आ गया, बाकी मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, कवक जगत आ गया, पादप जगत आ गया, जंतु जगत आ गया। तो यही रहे आज के लेक्चर में जीवधारियों का वर्गीकरण, जो वैज्ञानिक ने ये समस्त जीवों को उनके जगत में बांटा, उसके बारे में हम लोग समझे। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कैरोलस लिनियस, जिन्होंने समस्त जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया। कौन जगत, तो पहला था जंतु जगत, और फिर कौन था, वनस्पति यानी कि पादप जगत। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।